हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी सर्च ट्री। अब जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि ये एक सर्च ट्री है, तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था जो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का टाइप था, उसके अंदर में लीनियर सर्चिंग, और एक पढ़े थे हम लोग बाइनरी सर्च। और बाइनरी सर्च में क्या था कंडीशन कि वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए और जो भी एरे दिया हुआ रहेगा उसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे और मिडिल वाले वैल्यू से जो छोटा होगा वो लेफ्ट साइड में जाएगा और जो बड़ा होगा वो राइट साइड में जाएगा। लेकिन वो जो पार्ट था वो था हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का, और उसे इम्प्लीमेंट किया था हम लोगों ने जनरल एरे के थ्रू। लेकिन यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू, और यहाँ पे हम लोगों को बनाना है ट्री। और ट्री बनाने के लिए यहाँ पे कुछ बेसिक जो रूल है उसको आप फॉलो करना। और रूल के लिए आपको क्या याद रखना है वो पहले समझ लो कि यहाँ पे हमारे पास होता है रूट, राइट। और ट्री का जो लेफ्ट पार्ट है वो हमारा इधर है, ठीक है। तो इसको सपोज करो कि यहाँ पे हमारे पास एक लेफ्ट सब ट्री है, और इसी तरह से रूट के राइट में भी हमारा राइट सब ट्री होगा। ऑल राइट, तो इसे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हो गया और ये हमारे पास राइट, और इसका भी लेफ्ट होगा फिर राइट होगा। और इसे मैं यहाँ पे फिर से कनेक्ट कर लेता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट और राइट है। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि रूट से जो स्मॉलर वैल्यू होगा वो हमारा आएगा लेफ्ट सब ट्री के अंदर में, और इससे जो बड़ा होगा वो आएगा हमारा राइट सब ट्री के अंदर में। तो यहाँ पे एक ही चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो रूट से छोटा होगा वो लेफ्ट में आएगा और जो रूट से बड़ा होगा वो हमारा राइट में आएगा, राइट, ग्रेटर देन एंड लेस देन। और यहाँ पे एज्यूम करो कि ये जो हम लोग लिख रहे थे ना लेफ्ट वाला पार्ट है, तो लेफ्ट अभी के लिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये रूट है इस लेफ्ट और राइट के लिए। तो यहाँ पे जो लेफ्ट नोड होगा वो इस रूट से छोटा होगा। तो इसी रूल को यहाँ पे हम लोग को रिकर्सिवली फॉलो करते रहना है, ठीक है। तो क्रिएशन के लिए आप एल्गोरिदम पहले समझ लो कि अगर हम लोगों को बाइनरी सर्च ट्री बनाना है तो क्या करना है। तो एल्गोरिदम समझने के लिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे समझ लो कि आपका जो इनिशियल स्टेट है ट्री का वो कैसा है। तो एज्यूम करो कि यहाँ पे आपके पास ट्री है और स्टार्टिंग में आपके पास ट्री जो है वो नल है, और स्टेप 1 में हमें क्या करना है कि एक वैल्यू यूजर से इनपुट लेना है। तो ऐसे आप लिख सकते हो रीड अ नंबर, और नंबर रीड करने के बाद स्टेप 2 में हम लोग चेक करेंगे कि इफ आवर ट्री इज ऑलरेडी नल। तो यहाँ पे आप टेस्ट करोगे कि इफ ट्री इज इक्वल्स टू नल देन दिस नंबर इज टू बी इंसर्टेड एट द रूट। सो नंबर इज इंसर्टेड एट रूट। अदरवाइज में हम लोग क्या चेक करेंगे कि इफ नंबर इज लेस देन रूट के नंबर से, राइट। तो आपने जो भी इनपुट किया होगा नंबर, अगर उसका वैल्यू यहाँ पे रूट के नंबर से छोटा होता है, तो हम लोगों ने क्या बात किया था कि अगर रूट से छोटा होता है तो उसे हमें इंसर्ट करना पड़ेगा लेफ्ट सब ट्री के अंदर में, और अगर बड़ा होता है तो उसे इंसर्ट करेंगे हम लोग राइट सब ट्री के अंदर। तो यहाँ पे आप लिख लो कि देन इंसर्ट नंबर इन लेफ्ट सब ट्री। अदरवाइज फिर से आप क्या चेक करोगे कि अगर आपका नंबर बड़ा होता है रूट से तो उसे राइट सब ट्री के अंदर में इंसर्ट कर दो। तो यहाँ पे फोर्थ स्टेप में कर लेंगे कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन रूट के नंबर से, राइट। सो नंबर इज ग्रेटर देन रूट नम, देन insert the number in right subtree. All right, तो ये एक सिंपल सा एल्गोरिदम है हमारे पास कि कैसे हम लोगों को बाइनरी सर्च ट्री बनाना है। क्लियर? तो एज्यूम करो कि हमारे पास कुछ की यहाँ पे मिला, और यहाँ पे जो की है आप यहाँ पे डाल दो, और की हम रैंडमली कुछ भी चूज कर लेते हैं 34, 67, 89, 55, 10, 6, 19 एंड 22। सपोज करो इस तरह से कुछ वैल्यू हमको मिला।
और इस की से मुझे बनाना है एक बाइनरी सर्च ट्री। तो स्टेप वाइज यहाँ पे फॉलो कर लो कि हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होगा उसके अंदर में आपको कौन सा नंबर मिल रहा है, तो 34। और इनिशियल कंडीशन की जो बात करे थे तो इनिशियली हमारा जो ट्री है वो है नल, राइट। तो जैसे ही फर्स्ट नंबर हम लोगों को मिलेगा 34, तो इस 34 को मुझे डाल देना है रूट के ऊपर में, राइट। तो ये है मेरा 34 और 34 इज इंसर्टेड एट द रूट वैल्यू एंड नाउ द 34 इज इंसर्टेड एट रूट। अब इसी तरह से हम लोग आते हैं स्टेप नंबर 2 में। तो यहाँ पे स्टेप 2 में ले लो, और स्टेप 2 में जो हमारा की है वो है 67, राइट। अब यहाँ पे देखो कि 67 जो होगा उससे आपको कंपेयर करना है रूट वाले वैल्यू से, ठीक है। एल्गोरिथम के हिसाब से भी चेक कर लो आप। इफ द नंबर इज लेस देन द नंबर ऑफ रूट देन वी हैव टू इंसर्ट इन द लेफ्ट सब ट्री। लेकिन अगर नंबर बड़ा होता है रूट से तो उसे राइट सब ट्री के अंदर में इंसर्ट करना है। तो हमारे पास जो वैल्यू मिला है अभी ये है 67 एंड 67 इज ग्रेटर देन 34। तो ये किधर जाएगा, ये 34 के राइट में इंसर्ट होगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 67 एंड 67 इज इंसर्टेड इन द राइट। ऑलराइट, अब इसी तरह से हमारे पास है स्टेप 3, और स्टेप 3 में कौन सा नंबर है आप देख लो ऊपर में। स्टेप 3 में हमारे पास मिला 89, तो यहाँ पे हमारे पास 89, और 89 को फिर से आप 67 से डायरेक्ट कंपेयर मत करना। पहले 89 को हम लोग कंपेयर करेंगे किसके साथ, तो इसे कंपेयर करेंगे 34 के साथ। तो पहले मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इधर कर लेते हैं पेस्ट स्टेप 3 के लिए। तो यहाँ पे आप कंपेयर करोगे कि 89 इज ग्रेटर देन 34। ऑलराइट, तो ये बड़ा है तो हम लोग आ जाएंगे राइट साइड में, और राइट में देखो यहाँ पे ऑलरेडी है 67। अब चेक करो 67 को 89 से, और यहाँ पे भी 89 जो है ना वो 67 से बड़ा है, तो फिर से ये चला जाएगा 67 के राइट में। सो हेयर इज आवर 89, और इसे भी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। अब आते हैं हम लोग स्टेप नंबर 4 पे, और स्टेप 4 में हमें मिलेगा 55, राइट। तो यहाँ पे 89 की जगह पे अब मुझे मिला 55, और 55 को फिर से कंपेयर करो 34 से। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी, और ये आगे स्टेप 4। 34 से 55 बड़ा है तो जाएगा राइट में, और 67 से 55 छोटा है, तो किधर कर दें हम लोग इसको इंसर्ट, लेफ्ट में। वेरी गुड, तो यहाँ पे आ गया 55, और इसे मैं कर लेता हूँ कनेक्ट। ऑलराइट, अब आ जाओ आप स्टेप नंबर 5 पे, और स्टेप 5 में 55 के बाद मुझे कौन सा नंबर मिला, 10। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 10, और फिर से 34 से कंपेयर करना है। तो मैं यहाँ से इसे पहले कॉपी कर लूँ, और आ जाते हैं स्टेप 5 के ऊपर में, और 34 से 10 छोटा है, तो इसे मैं इंसर्ट कर देता हूँ लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे मुझे मिल गया 10, और इसे कनेक्ट कर लेते हैं 34 के लेफ्ट में। ऑलराइट, और इसी तरह से आप आ जाओ स्टेप नंबर 6 में, और 6 में मुझे 10 के बाद क्या मिला, 6। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग 6, और 6 को इंसर्ट करना होगा, तो फिर से हम लोग कंपेयर स्टार्ट करेंगे रूट से, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं पेस्ट, एंड 6 इज स्मॉलर देन 34, सो इट विल बी इंसर्टेड इन द लेफ्ट सब ट्री। और लेफ्ट में देख लो यहाँ पे ऑलरेडी है 10, और 10 से भी 6 छोटा है, तो हम लोग इसको इंसर्ट कर देंगे 10 के लेफ्ट में, और यहाँ पे आ गया 6, और इसे कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। और उसके बाद जो नंबर है वो है 19। तो अब आप गेस कर सकते हो कि 19 इस ट्री में कहाँ पे इंसर्ट होने वाला है, और इसे मैं फिर से कॉपी करके और कर लेता हूँ पेस्ट। तो स्टेप नंबर 7 में फिर से 19 को कंपेयर करो 34 से, 34 से छोटा है, तो ये आ जाएगा हमारा लेफ्ट में, और लेफ्ट में है 10, लेकिन 10 से ये बड़ा है तो आ जाएगा 10 के राइट में। ऑलराइट, तो मैं इसे डाल देता हूँ 10 के राइट में, और 10 के राइट में आ गया 19, और ये 10 से हो गया कनेक्टेड। अब है हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू 22।
अब 22 को आप गेस कर सकते हो कि 22 हमारा कहाँ पे इंसर्ट होने वाला है। तो मैं टोटल कॉपी कर लेता हूँ और इधर ले आते हैं हम लोग स्टेप नंबर 8। और यहाँ पे है हमारे पास 22 और 22 देखो यहाँ पे कंपेयर करेंगे 34 से, इससे छोटा है तो 10 के पास आया, 10 से बड़ा है तो राइट में आएगा, और राइट में 19 है और 19 से भी बड़ा है, इसका मतलब है वो 19 के राइट में जाएगा। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 22 और ये इंसर्ट हो गया हमारा राइट में। ऑल राइट, सो दिस इज अ बाइनरी सर्च ट्री। अब इसमें देखो कि अगर किसी भी एक एलिमेंट को आप सर्च करोगे तो हमेशा आपको हाफ कंपैरिजन रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में मान लो कि आपको 22 ही सर्च करना था, तो पहले आप कहाँ जाओगे, तो पहले हम लोग जाएंगे रूट के ऊपर में और इस रूट से कंपैरिजन करेंगे कि हमें जो 22 सर्च करना है वो रूट पे मिला या नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो चेक करेंगे कि इससे छोटा है या इससे बड़ा है। तो 22 छोटा है तो हम लोग किधर आ जाएंगे, इस लेफ्ट साइड में। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा 10 के पास। तो इस केस में देखो कि हमारा जो हाफ कंपैरिजन था यहाँ से होने वाला, ये राइट वाला जितना कंपैरिजन था वो रिड्यूस हो गया। तो इतना कंपैरिजन करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो ये बिल्कुल हमारा बाइनरी सर्च की तरह काम कर रहा होगा, जैसे हम लोग लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में पढ़ा था कि बीच वाले वैल्यू से चेक करो, अगर छोटा है तो लेफ्ट में जाना है, बड़ा है तो राइट में जाना है। तो हम लोग आ गए 10 के ऊपर में और 10 से भी कंपैरिजन करेंगे। 22 मुझे सर्च करना है और 10 से चूंकि ये बड़ा है तो फिर मैं लेफ्ट हाफ को चेक नहीं करूँगा, तो मेरा लेफ्ट हाफ का कंपैरिजन रिड्यूस हो गया, राइट। तो फिर मैं राइट साइड में आऊँगा और राइट साइड में हमारे पास जो मिला ये मिला 19। फिर 19 से चेक करेंगे इससे छोटा है कि बड़ा है, तो इससे तो बड़ा है, तो फिर से हम लेफ्ट हाफ को पूछेंगे ही नहीं, अभी आ जाएंगे डायरेक्ट हम लोग राइट साइड में और राइट में है 22, यहाँ पे हमें मिल जाएगा वैल्यू। तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना हो गया, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, राइट। तो 1 2 3 एंड फोर्थ टाइम में तो मुझे मिल गया डेटा। तो टोटल नंबर ऑफ जो इसका कंपैरिजन होगा वो डिपेंड करेगा कि आपका ट्री का हाइट कितना है। जितना इसका हाइट होगा मैक्सिमम उतना ही कंपैरिजन आपका होने वाला है बाइनरी सर्च ट्री में। सो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ log n। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।